भारत की वो जगहें जहां अब भी गूंजती है रहस्यों की कहानियां। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती सिर्फ अपनी महान विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो सदियों से रहस्यों में डूबी हुई हैं। ऐसी जगहें जहाँ इंसान ने कदम तो रखा मगर वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया। जहाँ कभी हंसी खुशी से गूंजने वाले गाँव आज वीरान पड़े हैं। जहाँ लाखों टन पत्थर निकाले गए मगर उनका अता पता तक नहीं चला। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉन्टेड जगहों की हकीकत बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, कुलधरा, वो गांव जहां लोग आए तो थे मगर गए कहां किसी को नहीं पता। राजस्थान की गर्म रेत के बीच बसा जैसलमेर का कुलधरा गांव आज भी वीरान है, मगर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 200 साल पहले यहाँ परिवार ब्राह्मणों का एक खुशहाल समाज बसता था। ये गांव किसी जमाने में जैसलमेर रियासत का सबसे संपन्न इलाका हुआ करता था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे गांव को खामोशी में बदल दिया। कहते हैं कि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, उसकी बुरी नजर इस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने की ठानी और धमकी दी कि अगर शादी न हुई तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब आप सोच सकते हैं उस बेकसूर लड़की और पूरे गांव पर क्या गुजरी होगी। मगर गांव वालों ने अपनी इज्जत से समझौता करने के बजाय गांव छोड़ देना बेहतर समझा। और फिर एक रात पूरा गांव खाली हो गया। हजारों लोग ऐसे गायब हुए कि आज तक किसी को नहीं पता चला कि वे गए कहाँ। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दे दिया। अब कोई भी इस गांव को कभी दोबारा बसा नहीं पाएगा। और देखिए कुदरत का करिश्मा, 200 साल बीत गए मगर आज भी ये गांव उसी हाल में है। सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट में बदलने की कोशिश की, मगर रात के अंधेरे में कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत नहीं कर पाता। लोगों का कहना है कि यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई देखने वाला हो लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। नंबर 2, कैलाश मंदिर, इंसानों ने बनाया या किसी और ने? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर एलोरा में एक मंदिर है जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर और आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया, यानी पहाड़ को सीधा काटकर बनाया गया। अब सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा करना कितना मुश्किल है। और ये मंदिर 1200 साल पहले बना था, जब न कोई मशीन थी न कोई आधुनिक उपकरण। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए थे, लेकिन इसे सिर्फ 18 सालों में ही तैयार कर लिया गया। और सबसे अजीब बात, यहाँ से लाखों टन पत्थर निकाले गए, लेकिन वो पत्थर आखिर गए कहाँ? आसपास के कई किलोमीटर तक इनका कोई निशान नहीं मिलता। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या ये कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी या फिर किसी दैवीय शक्ति का करिश्मा? नंबर 3, कैलाश पर्वत, जिसे छूने की किसी को इजाजत नहीं। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे धरती का केंद्र कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा। लेकिन जहां 6000 से ज्यादा लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, वहीं आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। जो भी कोशिश करता है, या तो उसे रास्ता नहीं मिलता या फिर किसी न किसी वजह से उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत की लोकेशन भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। नॉर्थ पोल से इसकी दूरी 6666 किलोमीटर और साउथ पोल से भी उतनी ही दूरी। ये बस सहयोग है या फिर इसमें कोई दैवीय रहस्य छिपा हुआ है? नंबर 4, राक्षस ताल, एक झील जो कभी शांत नहीं रहती। कैलाश पर्वत के नीचे स्थित मानसरोवर झील को आप सब जानते होंगे। इसे शुद्ध जल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता है। लेकिन इसके ठीक पास मौजूद दूसरी झील राक्षस ताल इसके बिल्कुल उलट है। एक तरफ जहां मानसरोवर झील का पानी मीठा है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है, जिसे पीना तक नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, मानसरोवर झील पूरी तरह शांत रहती है, लेकिन राक्षस ताल में लगातार लहरें उठती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसमें हलचल मचा रही हो। अब सवाल उठता है कि एक ही जगह पर 2 झीलें और दोनों के पानी का नेचर इतना अलग क्यों? एक झील में जीवन है और दूसरी झील बिल्कुल मृत। साइंटिस्ट भी आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? नंबर 5, रूपकुंड झील, कब्रिस्तान या कोई प्राचीन बलिदान स्थल। उत्तराखंड में समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड झील सिर्फ एक साधारण झील नहीं है। इसे लेक ऑफ स्केलेटन यानी हड्डियों की झील कहा जाता है। साल 1941 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस झील की खोज की थी, और जब उन्होंने झील के अंदर झांक कर देखा तो वो चौंक गए। झील के अंदर सैकड़ों इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। गर्मियों में जब झील का पानी पिघलता है तो इसमें से सैकड़ों इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां दिखने लगती हैं। ये लोग कौन थे? वो यहाँ क्या कर रहे थे? और इनकी मौत कैसे हुई? पहले माना जाता था कि ये कंकाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों के थे, लेकिन जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये कंकाल 850 AD के हैं, यानी ये लोग विश्व युद्ध से 1000 साल पहले ही मर चुके थे। इतना ही नहीं,
हाल ही में एक और चौंकाने वाली स्टडी सामने आई जिसमें पता चला कि इन हड्डियों के 2 अलग अलग ग्रुप्स के थे और इनकी मौत के बीच करीब 1000 सालों का अंतर था। यानी इस झील में 2 अलग अलग समय पर कोई घटना घटी थी जिसने इन लोगों की जान ली। अब सवाल ये है कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर इतने लोग क्या कर रहे थे? क्या यहाँ कोई प्राचीन युद्ध हुआ था? क्या ये किसी पुराने बलिदान की जगह थी या फिर यहाँ कोई कुदरती तबाही आई थी जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 6, लेपाक्षी मंदिर, वो स्तंभ जो हवा में लटक रहा है। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर मौजूद है जिसे टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं, लेकिन इनमें से एक पिलर सबसे अनोखा है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी आप इस पिलर के नीचे से कपड़ा डाल सकते हैं और वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस पिलर की गुत्थी सुझाने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि अगर यह पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसे हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही उन्होंने इसे खींचने की कोशिश की, मंदिर की छत में दरारें पड़ने लगी। विज्ञान आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर यह पिलर बिना जमीन को छुए कैसे खड़ा है और अगर इसे हटाने की कोशिश की जाए तो पूरा मंदिर क्यों हिलने लगता है। क्या ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मिस्ट्री है या फिर इसके पीछे भी कोई अनदेखी शक्ति छुपी हुई है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? दोस्तों, भारत की ये रहस्यमयी जगहें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है? रूपकुंड झील में इतने कंकाल क्यों मिले? और हवा में झूलता ये पिलर क्या साबित करता है? अगर आपको भी यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। जय हिंद।